गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग अपने आगे की जो टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, क्वांटाइजेशन को। ठीक है, क्वांटाइजेशन को हम लोग देखेंगे कि आपका क्वांटाइजेशन क्या होता है, वो आपका किस तरीके से काम करता है और वो आपका किस लिए जरूरी है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आप सभी लोग जो है वो रेडी हो जाइए और हम सभी लोग जो है वो आज की क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो हम लोग कवर अप करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से ये जरूर कहूंगी कि एग्जाम में आपके ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है वो पढ़ाई करिए और जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो रह गए हैं तो वो आप लोग जो है वो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैम मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, इसकी एक बार रिवीजन क्लास या फिर ये चीज जरूर करा दीजिए। तो हम लोग उसको जो है कि वो जरूर से जरूर कराएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने आज की क्लासेस को देखते हैं। मैंने आप लोग को हफमैन कोडिंग बताई थी, मैंने आप लोगों को जो है कि आप लोग का जो है कि लॉसी एंड आप लोग का लॉसलेस कंप्रेशन, मैंने आप लोग को सब कुछ बताया था। अभी हम लोगों को क्या देखना है, अभी हम लोगों को देखना है क्या कि हमारा क्वांटाइजेशन क्या होता है, हम लोग क्वांटाइजेशन जो है वो क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब मीनिंग हमारा क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास को कि क्वांटाइजेशन आपका क्या होता है और ये आपका किस तरीके से जरूरी है। क्वांटाइजेशन, ठीक है, क्वांटाइजेशन जो है वो हम लोग किसको कहते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन जो है ये आपका एक कंप्रेशन का, ठीक है ना, जैसे क्या होता है लॉसी स्कीम, जैसे हम लोगों ने इतने सारे स्कीम पढ़े डेटा कंप्रेशन के, तो जो लॉसी स्कीम हमारा जो लॉसी स्कीम था उसका ये हार्ट है, मतलब कह लीजिए। ठीक है, ये आपका एक ऐसा लॉसी टेक्निक है जो कि आपके कंप्रेस्ड जो आपके मतलब डेटा के कंप्रेस्ड रेंज को जो उसकी वैल्यू होती है उसको ये सिंगल क्वांटम वैल्यू में जो है कि आपको दिखाता है। अब जैसे मानिए कि आपकी कोई वॉइस है, ठीक है, या आपकी वॉइस है, तो यह आपके जिस सिग्नल के फॉर्म में जाती है तो इसमें आपका हर जो भी आपका ये जो आपका मान लीजिए आपका ये कोई सिग्नल है, मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगी, इसको मैं आपका जो है कि इरेज नहीं करने वाली हूँ। ये सपोज आपका कोई सिग्नल है, ठीक है, ये आपका सिग्नल जा रहा है या ये आपका जो भी मतलब कि ये आपका अगर इस फॉर्म में भी है, इस फॉर्म में भी है अगर ये आपका, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल होता है, ठीक है, इसमें आपके न जाने कितने ऑफ वैल्यूज होते हैं, कितने बिट्स की वैल्यूज होती होगी ना। जैसे आपका जो बॉडी है वो कई सारे सेल से मिलकर के बना होता है, उसको काउंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो है कि बिट्स होगा, यहाँ आपका रेंज होगा, यहाँ रेंज होगा, यहाँ रेंज होगा, यहाँ रेंज होगा, यहाँ 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 आपके सब जगह जो है कि कई तरीके के छोटे छोटे बिट्स होंगे, रेंज होंगे। ठीक है, तो वही है कि क्वांटाइजेशन एक किसी भी लॉसी स्कीम का एक तो पहली बात हार्ट होता है, दूसरी चीज जिस भी सोर्स को, ठीक है, जिस भी सोर्स को हम लोग कंप्रेस करना चाहते हैं उसमें आपके लॉट्स ऑफ अमाउंट के, ठीक है, इनपुट या आउट आपके जो है कि आउटपुट वैल्यू जो है वो देखे होते हैं, जो कि आपके एनालॉग सिग्नल में भी हो सकते हैं और डिजिटल सिग्नल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आपका सोर्स का आउटपुट है उसको हम लोग जो है कि नॉर्मल रूप से हम लोग उसका जो है कि एक वैल्यू जो है नापने के लिए, ठीक है, नापने के लिए हम लोग उसका एक इंटरवल रख देते हैं। अब जैसे अगर आप चाहेंगे कि ये आप इतनी इतनी वैल्यू को सबको काउंट करें तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। अब उतना ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो आप उसको जो है कि मतलब कैसे पढ़ेंगे आप, मतलब जो है कि आप उसको कहाँ स्टोर करेंगे। और कंप्रेशन की मीनिंग क्या होती है, कंप्रेशन की मीनिंग तो यही होती है कि आपको फाइल की साइज को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है क्वांटाइजेशन,
कि ये आपकी वैल्यू के लिए एक इंटरवल बना देता है, ठीक है। यानी कि क्वांटाइजेशन ये आपका क्या कर देता है कि आपको एक मतलब ये आपको एक नंबर, आपको एक फिक्स नंबर दे देता है हर एक इंटरवल का। जैसे क्या कि मान लीजिए ये आपका अगर बना हुआ है, तो ये जो आपका मतलब कि मान लीजिए आपका अगर कोई सिग्नल है, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मान लीजिए 0.5 दे देगा। फिर यहाँ से सेकंड इंटरवल के लिए मान लीजिए आपका जो है कि 0.10 दे देगा। मतलब कि अगर आपके यहाँ तक की कोई भी वैल्यू अगर आपकी आती है, ठीक है, सपोज आपके यहाँ तक की अगर आपकी कोई भी वैल्यू रहेगी, तो उसका मतलब कि मान लीजिए आपका अगर एक आपका ये हाई पे गया, यानी आपके एक एम्पलीट्यूड की वैल्यू, आपके एक हाई की वैल्यू 0.5 है, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कोई भी आपकी अगर वैल्यू अगर वो हाई पर जा रही है तो वो आपकी 0.5 में ही मानी जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देकर के बताती हूँ कि अगर मैं किसी जगह पर जा रही हूँ, ठीक है, मैं अगर किसी जगह पर जा रही हूँ और मैं ऑटो में बैठी, ठीक है, मैं ऑटो में बैठी, मान लीजिए मुझे जो है कि किसी जगह पर जाना है, उस जगह का जो किराया है, ठीक है, वो आपका 10 रुपए है, ठीक है, उस जगह का आपका किराया है वो क्या है, आपका 10 रुपए है यहाँ से वहां जाने का। तो मैं चाहे उस एग्जैक्ट जगह पर उतरूं, चाहे मैं उस जगह से पहले उतरूं या फिर मैं उससे और पहले उतरूं, मतलब कहीं पर भी मुझसे ऑटो वाला 10 ही रुपए लेगा। उसने इस चीज को फिक्स कर दिया। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं 3 किलोमीटर पहले उतरी हूं तो मैं इसको 7 ही रुपए दूंगी, या फिर अगर जो है कि मैं मतलब इतने कदम पहले रुकी हूँ तो मैं इसको 5 ही रुपए दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। उसने उस चीज का एक जो है रेट फिक्स कर दिया। जैसे कि क्या होता है, आपको जो है कि यहाँ से जाना है, आपको ट्रेन से आपको जो है कि जाना है कहीं पे, तो आपका होता है क्या कि आप मतलब बीच में मतलब आप जहाँ पे भी जा रहे होते हो, या फिर आप ये कह लीजिए कि जैसे कि आप कोई अगर मान लीजिए कपड़ा खरीद रहे हो, ठीक है, आप अगर कोई कपड़ा खरीद रहे हो तो आपका एक होता है कि आप चाहे, ठीक है, आप चाहे, आप उसमें ये बता दिया गया कि इतना, हाँ देखिए जैसे कि आपका क्या है कि आपके जितने भी आज तक टीचर्स पढ़ाते होंगे, तो अब उनके लिए एक फीस डिसाइडेड होगी, ठीक है, उनके लिए क्या, उनके लिए एक फीस डिसाइडेड होती है कि आपका जो है कि 0 से मतलब कि आपके नर्सरी से 2 तक के बच्चे की फीस यही रहेगी, चाहे वो नर्सरी में हो चाहे वो 2 में हो। 2 से 5 तक के बच्चे की ये फीस रहेगी, चाहे वो इसमें हो चाहे उसमें हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक रेंज डिसाइड किया जाता है, वरना इस तरीके से डेटा बहुत जटिल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लेक्शन से बचने के लिए हम लोग कंप्रेशन का यूज करते हैं। आप सभी लोग को पता है कि कंप्रेशन का यूज किया ही इसलिए जाता है कि बहुत बड़े जो अमाउंट है, यानी कि आपका अगर कोई डेटा इतना सारा है तो उसको ये शॉर्ट फॉर्म में करके और अभी अच्छी क्वालिटी में करके इतने में ला देगा, जिससे आपके हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज है वो भी आपका बचा रहेगा। उसके अलावा आपका जो भी डेटा है या फिर आपके जो भी मतलब है वो क्या होंगे, वो आपके क्विकली एक्सेस हो जाएंगे। अब जैसे कि अगर आपको 2 GB की फाइल खोलनी है तो उसको खुलने में समय लगेगा, वही 2 GB की फाइल को अगर किसी ने 500 MB में कर दिया तो जो टाइम आपका 2 GB खुलने में लग रहा था उससे कम ही टाइम आपका 500 MB खुलने में लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर कोई सिग्नल को कहीं पर भेज रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या करता है, जो भी आपका सिग्नल है उसमें आपके कई अमाउंट के बहुत बड़े बड़े रेंज के क्या होते हैं, आपके डेटा होते हैं, ठीक है ना, कई रेंज के आपके जो है कि क्या डेटा होते हैं, ठीक है, कई रेंज के इसमें क्या होते हैं, आपके कई रेंज के आउटपुट होते हैं, कई रेंज के आउटपुट होते हैं, बहुत सारे वैल्यू होते हैं। हम लोग सारी वैल्यू को तो नहीं ना मतलब ले सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक इंटरवल डिसाइड कर देते हैं कि ये जब यहाँ से यहाँ तक का गया तो ये 0.5 हुआ, फिर ये इसके बाद जब दोबारा गया तो ये कितना हुआ, ये 0.10 हुआ। इस तरीके से हमने चाहे वो यहाँ से शुरू करे तो भी वो 0.5 है, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो भी वो 0.5 है। तो क्वांटाइजेशन आपका क्या होता है, आपका एक ऐसा मेथड है, लॉसी मेथड है, जो कि आपका मैप करता है, कि नापता है आपके कंटिन्यूअस वैल्यूज को, ठीक है। कैसे नापता है आपका, उसको स्मॉलर सेट में, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू उसको दे देता है, यानी एक फिक्स वैल्यू उसको दे देता है। जो आपकी इनफाइनाइट वैल्यू है, इसमें आपके जो है कि इनफाइनाइट वैल्यूज होगी, उसको एक फाइनाइट नंबर दे देता है, ये एक फिक्स सेट दे देता है, एक फिक्स नंबर दे देता है, ताकि आप उसके कंटिन्यूअसली जो उसकी कंटिन्यूटी है सिग्नल की या डेटा की, आप उसको नाप सको, ठीक है। इससे आसान भाषा में क्वांटाइजेशन जो है वो कोई नहीं बताएगा, वो भी इतने सारे एग्जांपल्स के साथ।
ठीक। तो ये क्या है आपका कि ये आपके कई तरीके के आउटपुट एंड इसके रेंज होते हैं जिसको आपका नापना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्वांटाइजेशन आपके लिए एक इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए एक फाइनाइट वैल्यू के सेट को डिस्क्राइब कर देता है, जिससे आपका उन सारे वैल्यूज को नापना आसान हो जाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जो है डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, हम लोग लिखते हैं हिंदी में ही लिखेंगे। सारे बच्चे जो है कि हमेशा से बोलते हैं कि मैम हिंदी में बताइए, सो मैं आप लोग को हिंदी में ही लिखवा रही हूँ। क्वांटाइजेशन लॉसी स्कीम का हार्ट है। लॉसी स्कीम का क्या हार्ट है? जिस भी मतलब जिस भी सोर्स को या जिस भी इमेज को या जिस भी वीडियो को, जिस भी चीज को हम एडिट करना चाहते हैं यानी कंप्रेस करना चाहते हैं, उसमें आपके बहुत बड़े बड़े अमाउंट में क्या होते हैं, अलग अलग आउटपुट वैल्यू होते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या करता है, ये आपका एक ऐसा टेक्निक है, ये एक ऐसा टेक्निक है जो ये एक ऐसा टेक्निक है जो कंप्रेशन रेंज में, ठीक है ना, एक आपको सिंगल मतलब वैल्यू जो है उसको डिफाइन करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है ना? ये एक ऐसी टेक्निक है जो इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को एक फाइनाइट एक स्मॉलर सेट ऑफ फाइनाइट वैल्यू देता है। स्मॉलर सेट ऑफ फाइनाइट वैल्यू देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं डेटा कंप्रेशन के समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं हम सभी जानते हैं कि जिस भी डेटा को हमें कंप्रेस करना है, कंप्रेस करना है, उसमें अलग अलग बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, सबको नाप पाना मुश्किल है। ठीक है? सारे के सारे बिट्स को, सारे के सारे कोडवर्ड को जो है कि आपको ले पाना क्या मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करना है तो उसमें अलग अलग बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, जिन्हें
नापना संभव नहीं होता, जिन्हें नापना संभव नहीं होता, तो क्वांटाइजेशन उन सभी को एक इंटरवल, एक डेफिनेट इंटरवल जो है, डेफिनेट इंटरवल रेंज जो है वो प्रोवाइड करता है। क्वांटाइजेशन उन सभी को एक डेफिनेट वैल्यू हर इंटरवल पर प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें नापा जा सके। जिससे उन्हें नापा जा सके। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका क्वांटाइजेशन का क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, ये हम लोग इसके बारे में इतना जान गए कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो क्वांटाइजेशन है वो आपका क्या काम करता है। तो क्वांटाइजेशन आपको क्या करता है, एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू देता है किसी भी आपके सोर्स या किसी भी डेटा कंप्रेशन के वैल्यू को नापने के लिए। ठीक है ना, यानी एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू हमें कहां से मिलती है, एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू हमें क्वांटाइजेशन से ही प्राप्त होती है, किसी भी इनफाइनाइट वैल्यू की। इनफाइनाइट मतलब कि अनंत। ठीक है, क्वांटाइजेशन से ही प्राप्त होती है, मिलती है किसी भी इनफाइनाइट किसी भी इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू की। ठीक, समझ गए हम लोग इतना, ये समझ में आ गया कि आपका क्वांटाइजेशन जो है वो क्या होता है। इतना अगर आप लोग को क्लियर है देन ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हम लोग जो है वो इस चीज को समझ गए हैं कि आपका जो क्वांटाइजेशन है वो आपका क्या है, कि आपके लिए किस तरीके से वो काम करता है। तो इस तरीके से काम करता है कि वो आपको एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग क्या कर पाते हैं कि किसी भी वैल्यू, यानी कि बहुत बड़े लार्ज अमाउंट की अगर वैल्यू है जिसको हम नहीं नाप पा रहे, जैसे कि आपके बॉडी में ही जो है कि सेल होते हैं, आप सारे सेल को नहीं नाप पाते हो, तो उसके लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना दिया गया कि इस ब्लॉक के अंदर जो आएगा उसका नाम ये होगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप लोग इस इमेज को देखेंगे, ये इस वाले इमेज को, तो आपको मालूम चलेगा कि आपका क्या है कि आपके सारे के सारे सिग्नल्स को जो है कि नहीं नापा जा सकता। तो जिन सिग्नल को नहीं नापा जा सकता है उसके लिए हमने क्या किया कि उसको मान लीजिए अगर ये यहाँ तक अगर हाई जाता है तो ये आपका 0.5 होगा, फिर अगर यहाँ तक हाई जाता है तो इसका वैल्यू जो है आपका 0.10 होगा, ऐसे या फिर आपका जो है कि 1.0 होगा। ऐसे मतलब कि ये 5 के रेंज पे क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा, ये आपका 0. ये आपका 1.0, फिर इसके बाद 1.5, मतलब वो आपका क्या है, इसका इंटरवल आपका कितना आ रहा है उसने आपको फिट कर, आपका एक फिक्स कर दिया कि आपका जो आपका हर एक इंटरवल है इसमें अगर आपकी कोई भी वैल्यू होगी तो आपकी 0.5 के ही अंडर में आएगी। उसके बाद आपका जो भी वैल्यू बढ़ेगा वो आपका क्या, अगर इसके ऊपर जाता है, यानी कि आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 आपका V है और आपका ये सेकंड V है, यानी कि आपका 1 वोल्टेज है और आपका सेकंड वोल्टेज है, तो 1 वोल्टेज के अंदर में आपका जो भी वैल्यू है उसका आपका जो वैल्यू होगा वो आपका 0.5 होगा, और 2 वोल्टेज के अंदर आपका जो भी वैल्यू होगा वो आपका 1.0 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वांटाइजेशन को क्या करते हैं, नापते हैं। ठीक, तो ये आप लोग को अगर इतना क्लियर है तो ये बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग आगे की वीडियोस को जो है कि देखते हैं थोड़ा और। जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं तो एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, वो क्या है कि आपका जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस होता है इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। मतलब क्या कि जो आपका क्वांटाइजेशन है
इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपकी कोई वैल्यू लिखी हुई है 5.19 तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 5.2 बोलते हैं। जैसे कि क्वांटाइजेशन प्रोसेस है आपका, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्वांटाइजेशन प्रोसेस है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, क्वांटाइजेशन प्रोसेस के बारे में, तो आप लोग को देख करके मालूम चलेगा कि जैसे कि आपकी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई वैल्यू दी है, मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू दी है 5.19, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं राउंड ऑफ करके 5.2 लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 5 पॉइंट जो है कि 1.2 दे दिया तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं, 5.1 लिख देते हैं। जैसे कि अगर आपको ये 5.2 है या फिर अगर ये आपका 5.18 हो गया या फिर 168 हो गया तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, हम लोग इसको 5.2 और ये आपका क्या बढ़ जाता है, इसमें भी आपका एक ऐड हो जाएगा। हम लोग जो है कि इसको क्या करते हैं 5.27 सॉरी 5.29 इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। ये आप लोग को पता है। तो ये आपका क्या होता है कि कोई भी जो वैल्यू है हम लोग उसको राउंड ऑफ करके इसी तरीके से लिखते हैं अपने किसमें, क्वांटाइजेशन प्रोसेस में, जिसको मतलब अगर आप कहें डिजिटल कम्युनिकेशन में या फिर डिजिटल मोड में राउंड ऑफ में ही करके करते हैं, क्योंकि हम लोग हर किसी को कोडवर्ड में चेंज नहीं कर सकते। आपके सिग्नल में, आपके एक सिग्नल में न जाने कितने सारे नंबर्स ऑफ वैल्यूज होते हैं जो आपके ऐसे 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 बढ़ते हैं, हम लोग सबको नहीं नाप सकते हैं। तो सबके लिए एक फिक्स वैल्यू देना मस्ट हो जाता है। तो आपका कोडवर्ड का मतलब ये 0101, ठीक है, हम लोग इसको बिट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग जो है प्रोसेस अपनाते हैं जो कि आपका क्वांटाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इसमें आपका क्या होता है मैं आपको अगर बताऊं तो चलिए, कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपकी एक बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपका एक बात करती हूँ क्या, हाँ एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपका बात करूं तो देखिए, मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो आपका जो क्वांटाइजेशन है वो आपके कुछ जो है स्टेप्स पे जो है कि डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। मान लीजिए ये आपका एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, ये इस तरीके से करके एक सिग्नल गया है। मतलब इस तरीके से सिग्नल करने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका ये एक सिग्नल होता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसके इस वाले पार्ट को, हमने बस इसके इतने वाले पार्ट को जो है कि वो यहाँ पर लिया है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 0 वोल्ट, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया क्या 0V, ठीक है, यानी आपका 0 वोल्ट, फिर यहाँ पे आपका क्या है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट, ठीक है, हमने ये चीज लिख दी। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि इन सभी के बीच की जो गैपिंग है वो आपकी क्या है 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो हमने गैपिंग ली है। अब इसमें क्या है कि हम लोग जो है, हम लोग सबको जो है कि इसमें मेजर कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि अब इसको सबको मेजर करना जो है कि आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक काम किया इसको कि मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जो भी आपका दिया हुआ है, तो मैंने माना कि आपका ये जो आपका 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है इसको हम लोग वैल्यू देंगे क्या 0.5 की, ठीक। फिर इसके बाद ये आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है इसको हम लोग वैल्यू देंगे क्या 1.0 की, जो यहाँ तक जा रहा है इसको हम लोग वैल्यू देंगे 1.5 की, और जो यहाँ जा रहा है इसको हम लोग वैल्यू देंगे 2.0 की, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वैल्यू देंगे और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है कि फिक्स ही दीजिए, आप उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहे तो आप इसके जो यहाँ वाली हाई वाली वैल्यू गई है आप उसको उससे ज्यादा भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक आपका इस तरीके से इंटरवल पे जो है कि चल रहा है। देखिए डिजिटल मोड पे, देखिए डिजिटल मोड में आपका इसी तरीके से चलता है, मतलब डाउन मतलब 0, अप मतलब 1, डाउन मतलब 0, अप मतलब 1, ये ऐसे मतलब काम करता है डिजिटल मोड में, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि हम लोगों ने जो भी देखा है,
अब आप लोग जो है कि इसी चीज को मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप लोग जो है कि इसको ये भी कह सकते हैं, जो आपका वैल्यू गया है 0.1 और 0.8, आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, आप लोग इसको चाहे तो इसी को Q1 Q2 Q3 Q4 बोल सकते हैं, मतलब क्वांटाइजेशन 1, क्वांटाइजेशन 2, क्वांटाइजेशन 3, क्वांटाइजेशन 4, हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, अब इसमें आपका एक चीज और क्या आता है जो मैं आपको बताऊं, एक चीज जो है आपका वो और है कि हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने इसको क्या किया कि हमने यहाँ पर इसको ये बता दिया कि ये जो आपका Q0 Q1 Q2 है, ये आपका क्या है, ये आपका क्वांटाइजेशन लेवल है। क्या है, क्वांटाइजेशन लेवल है। ओके, क्वांटाइजेशन लेवल है। और इसमें एक चीज और क्या है आपकी कि स्टेप साइज है। ये जो आपका 1 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका स्टेप साइज है। क्या है, स्टेप साइज है। यानी कि क्वांटाइजेशन में आप कितने कितने साइज के स्टेप जो है उसको चढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो उस पे। ठीक, हम लोगों ने इतना देख लिया। तो ये क्वांटाइजेशन के थ्रू देखिए आपके किसी भी चीज को मेजर करना कितना आसान हो जाता है। मतलब कि अब आप जा करके बैठ के ये एक एक चीज को मेजर करो, उससे अच्छा क्या किया आपने, इसका एक स्टेप साइज जो है वो डिफाइन कर दिया। तो जितना बड़ा आपका स्टेप साइज होगा, क्वांटाइजेशन भी आपका उतना ही बड़ा होगा। यानी कि अगर आप अपने स्टेप साइज को बढ़ा देते हो, ठीक है, अगर आप अपने स्टेप साइज को बढ़ा करके मान लीजिए आप इतना कर देते हो, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच का जो क्वांटाइजेशन होगा आपका, आपने इस बीच में आपके जो नंबर ऑफ आपके जितने भी बिट्स हैं, यानी आपके नंबर ऑफ जितने भी वैल्यूज हैं, आप उनको क्या कर रहे हो, आपने उनको एक फिक्स वैल्यू जो है कि मान लीजिए मैंने यहाँ 1.5 दिया, तो यानी कि आपके इतनी बड़ी वैल्यू में आपके 1.5 वैल्यू ही आएगी सबकी। तो जितना बड़ा आपका स्टेप साइज होगा, आपके क्वांटाइजेशन का लेवल भी उतना ही बड़ा होगा और उसका साइज भी उतना ही बड़ा होगा। मतलब कहने का क्या है कि आपके जितना बड़ा स्टेप साइज होगा, आपके क्वांटाइजेशन यानी कि उसकी जो आपकी फाइनाइट सेट की जो वैल्यू है, आप जो वहां पे सेट की वैल्यू देने वाले हो, उसमें आपके उतने ही ज्यादा नंबर्स ऑफ वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब कि आपका जो, अगर ये आपका मान लीजिए छोटा स्टेप होता तो इसमें आपका कितना आपका स्टेप आता, मुश्किल से आपका 1 2 3 स्टेप आता। इसमें देखिए आपके कितने स्टेप आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, मतलब आपके 14 15 स्टेप जो है वो आपके एक क्वांटाइजेशन में आ रहा है। ठीक, तो आपका जितना बड़ा स्टेप साइज होता है, हमारा क्वांटाइजेशन भी क्या उतना ही बड़ा होता है। मतलब कि उसका क्वांटाइजेशन का मतलब क्या कि आपकी जो वैल्यू है, आपके जो बहुत बड़े अमाउंट की वैल्यू है, जिसको हमने छोटे में करके कंप्रेस करके कम किया है, वो आपकी उतनी ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब उसमें आपके उतने ही ज्यादा लार्ज अमाउंट के डेटा आप उसमें क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपका जितना बड़ा बर्तन होता है, आप उसमें उतनी ही ज्यादा चीजें हटा कर रख सकते हो। उसी तरीके से आज जितना ही बड़ा आपका क्वांटाइजेशन होगा, उतनी ही ज्यादा वैल्यू को आप उसमें क्या स्टोर कर पाएंगे, रख पाएंगे। ओके, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, ये इतना सा आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आप लोग को ये चीज जो है वो बता देती हूँ कि जितना बड़ा स्टेप होता है, जितना बड़ा स्टेप साइज होता है, क्वांटाइजेशन लेवल की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होती है। क्वांटाइजेशन लेवल की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बता दिया है कैसे। तो अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं कुछ इमेज के थ्रू। अब आपका जो क्वांटाइजेशन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका क्या, यूनिफॉर्म, और एक होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म। क्वांटाइजेशन के आपके 2 टाइप्स होते हैं। क्वांटाइजेशन जो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्या, यूनिफॉर्म स्केलर क्वांटाइजेशन। स्केलर का मतलब
क्वांटाइजेशन, और दूसरा क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्केलर क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं अगर आप लोग को दोनों का दोनों जो है एक इमेज के थ्रू मैं आप लोग को समझाती हूँ। चलिए आई होप आप लोग को ये जो है ये क्लियरली जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो बोलिए, मैं इसको जो है कि दूसरे पेज पे भी मैं लगा देती हूँ, कोई बात नहीं, इसको मैं दूसरे पेज पे ही जो है कि लगा देती हूँ, ठीक है। मैं इसको इस पेज पे आप लोग को लगा करके जो है कि समझाती हूँ। ये देखिए, देखिए यूनिफॉर्म का नाम का मीनिंग से ही आप लोग जानेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म के नाम की मीनिंग से आप लोग जानेंगे, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक जैसा, ठीक है। तो यानी कि यूनिफॉर्म हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन उसको कहते हैं जिसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, या फिर जो भी हमारा कंप्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल पर होता है। फिक्स टाइम इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डेटा है वो आपका कैसा रहता है, जैसा कि उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो हमेशा कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो है कि क्लॉक की निडल वो आपकी हमेशा एकदम एक यूनिफॉर्म जो है कि डिस्टेंस कवर करती है। तो यूनिफॉर्म में देखिए आपका ये क्या है, यहाँ पे आप लोग जो है क्लियरली जो है आप लोग यहाँ पे देख पाए, ये आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए इन दोनों के बीच का गैपिंग सेम है, इन दोनों के बीच का गैपिंग सेम है, इन दोनों के बीच का, मतलब ये क्या है, ये देखिए ये आपके एकदम इक्वल डिस्टेंस पे जो है कि चल रहा है, ठीक है। मतलब इसमें आपका जो भी देखिए सिर्फ ऊपर ही नहीं नीचे, यानी जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका क्या करता है कि आपका कोई भी जब ऑब्जेक्ट है, जब वो आपका क्या करता है कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी जो डेटा है जब उसको हम लोग जब उसको इक्वल जो है कि आपका जो मतलब इक्वल जो उसका क्वांटाइजेशन है, इक्वल क्वांटाइजेशन पे जब हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं, यानी कि आपका मान लीजिए 0.5 है तो ये भी आपका क्या होगा 0.5 होगा, ये भी आपका क्या होगा 0.5 होगा, मतलब कि सब में क्या है आपका 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या है कि जब वो आपका एक इक्वल जो है कि डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू अगर आपकी क्या है, यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू जो है कि 0.5 है, यहाँ आपकी वैल्यू जो है कि 1.0 हुई, तो यहाँ आपकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, यहाँ आपकी वैल्यू क्या होगी 2.5 होगी, यानी आपका क्या है जो आपका कवर हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, एक आपका इक्वल डिस्टेंस, यानी कि आपका वो क्वांटाइजेशन जिसमें आपका जो भी डेटा है उसको एक इक्वल क्वांटाइजेशन पे जो है कि कंप्रेस किया जाता है, इक्वल डिस्टेंस जो है वो उसमें शो होता है, वो आपका यूनिफॉर्म जो है, आपका यूनिफॉर्म स्केलर क्वांटाइजेशन कहा जाता है। इसमें आपका क्या होता है, इक्वल टाइम और जो आपका है कि मतलब इक्वल डिस्टेंस पर जो है कि आपका अलग अलग जो है कि ये कंप्रेस्ड होता है। इक्वल देखिए आपका जो भी आपका कंप्रेशन होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल क्वांटाइजेशन, यानी कि आपका सेम इंटरवल पर होगा, ठीक है। वही जो आपका नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका इक्वल नहीं होता, वो आपका क्या होता है, वो आपका डिफरेंट होता है। देखिए जैसे क्या है
यहाँ पर कहीं कुछ और चाल चला है तो यहाँ पे कुछ और चाल चला, यहाँ कुछ और है तो यहाँ आपका कुछ और हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि आपका इक्वल नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका अनइक्वल जो है कि जो आपका डिस्टेंस है वो आपका अनइक्वल मतलब जो है क्वांटाइजेशन पर कंप्रेस हो रहा है। जो भी हम लोग डेटा को कवर कर रहे हैं वो हम लोग अनइक्वल जो है कि अनइक्वल उसको डिस्टेंस पे जो है कि कवर कर रहे हैं, मतलब उसका जो लेवल है वो जरूरी नहीं है, कहीं पर वो जो है कि अपने अंदर 2.5 वैल्यू को कंटेन करेगा तो कहीं पर वो 10.5 वैल्यू को कंटेन करेगा, मतलब कहीं वो बहुत ज्यादा वैल्यू को अपने अंदर कंप्रेस करेगा तो कहीं वो बहुत थोड़ी वैल्यू को अपने अंदर कंप्रेस करेगा, वो आपका जो है कि इक्वली नहीं चलता। जैसे कि हम लोग अगर कह ले तो आपका जो आपका निडल होता है क्लॉक का वो आपका एक बराबर चलता है, ये नहीं। और जो वही आपकी बटरफ्लाई है वो आपकी क्या होगी, कभी इतना दूर चलेगी तो कभी बहुत दूर चलेगी, या आपकी जो गाड़ी ही है तो वो आपका एक सेम उस पर नहीं होती है, ठीक है। तो आपका एकदम एक सेम जो 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 भी चीजें जो है जब वो आपकी एक सेम उस पर आती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। जब वो आपकी सेम नहीं आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक, बहुत जरूरी है इसके बारे में लिखना भी। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं डेफिनेशन इन दोनों के ही बारे में, समझ में आ गया होगा आई होप। डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, हाँ, देखते हैं यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन एक बहुत ही सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड है क्वांटाइजेशन का। बहुत ही सिंपल और कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड है क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन का इसमें क्या होता है आपके, हम लोग देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो आपका क्या इक्वल रेंज में क्या होता है, इक्वल इंटरवल पे क्या डिवाइड होता है, ठीक है। इसमें सिग्नल के रेंज का, इसमें सिग्नल के रेंज को सेम इंटरवल पर सेम इंटरवल एम्पलीट्यूड पर डिवाइड करते हैं। एम्पलीट्यूड यानी हाइट, सिग्नल याद रखिएगा, सिग्नल हाइट और उसी पर चलता है, ठीक है, डाउन डाउन पर नहीं चलता। उसमें एम्पलीट्यूड बहुत जरूरी है, एम्पलीट्यूड जरूर लिखिएगा, ठीक है। सेम इंटरवल एम्पलीट्यूड पर डिवाइड करता है, डिवाइड करता है और हर इंटरवल को क्वांटाइजेशन लेवल कहते हैं। क्वांटाइजेशन लेवल
कहते हैं। ठीक, इज इट क्लियर? इतना सभी लोग को क्लियर है? ये हम लोगों ने यहां पर देखा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लेवल में क्या होता है कि जो भी वैल्यू है ये आपकी इक्वल टर्म पर काम नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लेवल मेथड होता है ये आपका ज्यादा पॉपुलरली मतलब जो है कि ज्यादा फेमस तरीके से यूज हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब उसमें एक आपका फिक्स डेटा है। देखिए अब आपको एक उसका डिसएडवांटेज बताओ, तो अगर आपका छोटा डेटा भी है तो भी वो आपका सेम इंटरवल पे ही काम करेगा, और नहीं है तो भी सेम इंटरवल पे काम करेगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपको किसी बड़े डेटा को, देखिए आपके जो यूनिफॉर्म मेथड है मैं आपको उसमें अगर बताऊं, ये जो अगर आप देख रहे हैं ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि छोटे डेटा को आप लोग क्या कर सकते हैं, छोटे में आसानी से जो है कि कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी छोटे डेटा को कंप्रेस करना तो आप इतनी वैल्यू में उसको क्या कर दोगे, कंप्रेशन दे दोगे। आप उसकी वैल्यू को डिसाइड कर दोगे कि हाँ उसको y1 तक में ही जो है कि वर्क कराना है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें आपकी जो है कि यूनिफॉर्म की, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका चाहे बड़ा डेटा हो चाहे आपका छोटा डेटा हो, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि डेल्टा टू में किसी बहुत बड़े फाइल को कंप्रेस करा के रखना, तो वो उसकी क्वालिटी को खराब कर देगा, ठीक, क्योंकि वो आपका एक फिक्स इंटरवल को जो है कि लेकर के चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपको डेटा को, ठीक है, आपका इसमें एक ऐसा है कि मतलब वो आपका सिंपलेस्ट मेथड है, अच्छा मेथड है, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस और वाइडली यूज मेथड हमारा कौन सा बना था, यो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लेवल बना था। तो जो आपका नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है ये आपका मोर एडवांस मेथड है, किसका, क्वांटाइजेशन का, वेयर द सिग्नल एम्पलीट्यूड रेंज इज डिवाइडेड इनटू अनइक्वल इंटरवल्स एंड ईच इंटरवल इज असाइंड एज अ क्वांटाइजेशन लेवल, ठीक है। नॉन क्वांटाइजेशन लेवल नॉन क्वांटाइजेशन एक बहुत ही ज्यादा एडवांस, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एंड बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एंड वाइडली यूज्ड मेथड है कंप्रेशन का, कंप्रेशन का। इसमें क्या है ये आपका, इसमें क्या होता है, जो सिग्नल एम्पलीट्यूड रेंज है, एम्पलीट्यूड रेंज है वो वह अनइक्वल इंटरवल्स पर डिवाइडेड होती है, वल्स पर डिवाइडेड होती है, और
हर इंटरवल क्वांटाइजेशन लेवल को डिनोट करता है। और हर इंटरवल क्वांटाइजेशन लेवल को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि क्या, अगर मैं आपको कहूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये आप लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इसकी कि ये जो आपका क्वांटाइजेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आप मान लीजिए ये आपका क्या हो गया Q1 Q2, ये जो आपका इंटरवल है Q3 Q4, तो जो आपका इंटरवल है ये आपके किसको डिनोट करता है, ये आपका क्या है, ये आपका इंटरवल आपके क्वांटाइजेशन लेवल को जो है कि डिनोट करता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक चीज और जो आप लोग को समझानी है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो ये इसके हाई को मतलब ये जो इसमें जो है कि हाई पर जो जा रहा है, ये जिस हाई पर मतलब जिस भी मतलब इतने हाई पे ये जो आपका ये हाई है इसको क्या बोलते हैं, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ये जो इसकी हाइट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये सब आपका क्या है, ये सब आपका एम्पलीट्यूड है। ये कितने ज्यादा हाई पे, जैसे कि आपका जो कोई भी सिग्नल होता है वो आपका इस तरीके से ही चलता है ना, तो ये जो आपका यहाँ पर जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, यानी उसकी हाइट। ठीक है, तो जो आपका सिग्नल रेंज याद रखिएगा, इसमें आप एम्पलीट्यूड को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप एम्पलीट्यूड को लिखना वहां पर भूलते हैं तो मतलब कि आप वहां पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिग्नल होता है वो हमारा काम इसी तरीके से करता है, डाउन पर चलेगा फिर उस पे हाई पर जाएगा। ठीक है, और ये आपका यूनिफॉर्म का है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सब के सब जो है वो आपके किस में है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल, इसका जो इंटरवल है ये आपका सेम है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि सेम इंटरवल का है। ठीक है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के बारे में यहाँ बात हो रहा है। ठीक, इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो लोग जो है कि मेरे से कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जो है कि पूछ सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो वो सब कुछ। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे आप लोग को क्या बताना है, क्वांटाइजेशन जो है आप लोगों का कहाँ पर, क्वांटाइजेशन इन H.261, तो इसके बारे में मैं आप लोग को एक छोटा सा जो है कि हिंट दूंगी, इसके बाद फिर हम लोग उसके बारे में और जानेंगे। ठीक, लेकिन किस क्लास में, आगे क्लास में, अभी बस उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। H.261 तो डेटा कंप्रेशन की एक ये बहुत ही बड़ा मोस्ट वाइडली यूज आपका टेक्निक है H.261। इसके पहले भी आपके जो है कि कई वर्जन आए, जैसे 260 26X, तो ये जो X01 है ये इसके वर्जन्स को जो है कि शो करते हैं। ठीक है, और ये आपके वीडियो को कंप्रेस करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक थी। आपका जो ऑडियो और वीडियो है उसको मतलब उसकी जो क्वालिटी है उसको कंप्रेस मतलब उसकी क्वालिटी बिना खराब हुए वीडियो को कंप्रेस करने की आपकी ये टेक्निक बनाई गई थी, जो कि आपकी क्या थी, एक फ्रेम पर, मतलब इसको एक फ्रेम पर जो है कि वो किया गया था। और ये आपका 1990 में H.261 की हिस्ट्री आ सकती है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बस अभी ब्रीफ में बताऊंगी, देन इसके बारे में हम लोग जो है कि इसके बारे में और हम लोग अच्छे से अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे कि आपका किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, बस अब आप लोगों के आज के इसके 102 टॉपिक के बाद हम लोग जो है चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जल्दी जल्दी सब खत्म करेंगे। 12 जून तक आपका सिलेबस जो है वो खत्म कराना ही कराना है, ये मेरी गारंटी है। ओके, सी में भी आप लोगों का जो है वो क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो भी चीज़ें ना समझ में आए वो आप लोग बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। सारी क्लासेस जो है वो रेशो एकेडमी के ऐप पर लगाई गई है विद पीडीएफ, सारी क्लासेस। उसके साथ साथ आप लोगों का जो और भी अदर क्लासेस है, जैसे कि आप लोगों का इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, वो भी आपकी जो क्लासेस है वो रेशो एकेडमी के ऐप पर चलाई जा रही है। और वो ऐप जो है, आप जो भी लोग अभी तक ऐप को जो है कि डाउनलोड नहीं किया और कोर्स परचेज नहीं किया, मैं अभी भी कहूंगी कि वो लोग एक बार फिर से सोच ले। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीजें, अरे आपका इतना पैसा क्या है, 499 आपका क्या ही है।
कुछ नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा H.261 के बारे में देखते हैं। ये आपका इक्वल डिस्टेंस पे जो है कि चल रहा है, और ये जो आपका डेल्टा है ये इसको किसको डिनोट कर रहा है, आपके इंटरवल को, और वो भी कैसे, माइनर इंटरवल को, ठीक है ना, यानी स्मॉल इंटरवल को, ठीक। हिस्ट्री ऑफ H.261, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस पे बता दे रही हूँ, मैं इस पे मार्क कर रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी लोग जो है इन सब वीडियोस को मिस करेंगे वो लोग मल्टीमीडिया, मतलब मैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, अगर आप लोग उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप लोग यकीन मानिए आप लोग बहुत ही अच्छा कर ले जाएंगे अपने पेपर में, क्योंकि इन सब का ब्लॉक डायग्राम और ये सारी चीजें जो है वो पूछता है। ये जो है आपका H.261 इज, मतलब ये क्या है आपका, ये एक वीडियो कंप्रेशन की टेक्निक है। वीडियो कंप्रेशन की टेक्निक है, और जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी, ओके। इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका ये है, ये आपका एक ऐसा है, क्या है कि इसको लो बिट रेट कंप्रेस फॉर्मेट में जो है कि कराया गया था वीडियोग्राफी के लिए, मतलब जो आपका ये जो 261 है, 263 है, इसको लो बिट के लिए जो है कि आपका जो है कि तैयार किया गया था, किसके लिए, टीवी के लिए, यानी टीवी स्टैंडर्ड। हम लोग जो भी टीवी पे वो देखते हैं वो हम लोग को बहुत ज़्यादा एचडी क्वालिटी में नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको टीवी से जो है कि इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और ये जो आपका है 261, ये आपका क्या था कि लो कॉम्प्लेक्सिटी पे भी जो है कि वर्क करता था, ठीक है ना, इसका परफॉर्मेंस लो कॉम्प्लेक्सिटी पे भी बहुत बेटर था, इसका परफॉर्मेंस लो कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो के लिए था, वीडियो के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। बहुत अच्छा साबित हुआ था, ओके। तो मतलब कि अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो ये आपका एक तरीके से कहा जाए तो ये आपको बहुत ही तरीके से, मतलब वीडियो, मतलब कि अभी तक हम लोग इमेज कंप्रेस कर रहे थे, कोई डॉक्यूमेंट कंप्रेस कर रहे थे, जब बात हुई है वीडियो कंप्रेशन की, तो उसमें आपका जो ये है, ये आपका जो H.261 है, ये आपका क्या करता है, ये आपका एक हायरार्किकल सर्च में जो है कि वर्क करता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हायरार्किकल सर्च और H.261 क्या होता है, लेकिन फिलहाल आज आप लोग जो है इसके बारे में इतना ही जानेंगे। और एक चीज और जान लीजिए कि ये आपका कब स्टार्ट हुआ था, ये आपका 1990 में जो है कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये आपका 1990 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और इसको किसके थ्रू वो किया गया था, ये आपका किया गया था ITU-T वीडियो कंप्रेशन टेक्निक, आपका जो है कि ये स्टैंडर्ड है, क्या है ये, ITU-T वीडियो कंप्रेशन है ये आपका, ओके। तो इसके बारे में हम लोग और जानेंगे, लेकिन आपके नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल में आपकी आज की क्लासेस के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी और समझ भी आई हो। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर पसंद आया हो, और ना भी पसंद आया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, एंड अपने एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, एंड तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट।